ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 4 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न हो गई है। द्वितीय सूत्र का विचार प्रारंभ हुआ था। प्रथम सूत्र से ये बताया गया स्वर्गावरोही जीव अनुशय युक्त ही अवरोहन करते हैं, पृथ्वीलोक पर आते हैं, और अनुशय पदार्थ हैं स्वर्ग में भोगे गए कर्मों से अतिरिक्त अभुक्त फल कर्म, और वह रहते हैं स्वर्ग से अवरोहन करने वाले जीवों के सब कर्म स्वर्ग में नहीं भोगे जाते हैं। वो जो स्वर्ग में भोगे गए कर्म से अतिरिक्त पूर्व में किए गए अभुक्त फल कर्म हैं, उन्हें कहा जा रहा है अनुशय। ये सिद्धांत बताया गया। और वह रहता है अनुशय, इसका ज्ञापक प्रमाण बताया चरण श्रुति को पूर्व सूत्र से। अब जो चरण शब्द का अर्थ आचरण मानते हैं, शील मानते हैं, और अनुशय शब्द का अर्थ अभुक्त फल कर्म शेष मानते हैं, वो अलग है। अनुशय पदार्थ अलग और चरण पदार्थ अलग। ऐसा जिन लोगों का मानना है उनके अनुसार यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति तो शील को बता रही है, और स्वर्ग से अवरोहन करने वाले जीवों को पृथ्वीलोक के शरीरों की प्राप्ति बता रही है चरण शब्दित शील से। इसलिए चरण शब्दित शील से स्वर्गावरोही जीवों को पृथ्वीलोक के शरीर की प्राप्ति बताने वाली श्रुति से अनुशय शब्दित स्वर्ग में भोगे गए कर्मों से अतिरिक्त अभुक्त कर्म रूपी अनुशय सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार की उन लोगों की आशंका है जो चरण पदार्थ और अनुशय पदार्थ भिन्न भिन्न मानते हैं। उनकी इस आशंका का निराकरण होगा, और चरण पदार्थ और अनुशय पदार्थ एक है ये बताया जाएगा। चरण शब्द भी श्रुतिस्थ अनुशय का ही बोधक है ऐसा बताया जाएगा। तब जाकर के प्रथम सूत्र से जो अनुशय का अस्तित्व बताने के लिए दृष्ट शब्द से बताई गई रमणीय चरणा कपूय चरणा श्रुति प्रमाण बन पाएगी। वहां प्रथम सूत्र के द्वारा बताया गया सिद्धांत तब साबित हो पाएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए चरण पदार्थ और कर्म पदार्थ को एक बताना आवश्यक हुआ। तो दो प्रकार से इस शंका का समाधान किया जा रहा है।
एक कार्ष्णाजिनी आचार्य ने जो समाधान किया वो समाधान बताया जा रहा है, और एक सिद्धांत के अनुसार समाधान बताया जा रहा है व्यास जी के मतानुसार। तो इसके लिए पहले द्वितीय सूत्र के पूर्वार्ध में तो आशंका हुई। पूर्व सूत्र में जो आपने अनुशय सद्भाव बताने के लिए चरण श्रुति प्रमाण बताई और ये कहा कि चरण श्रुति स्वर्गावरोही जीवों को अनुशय से ही पृथ्वीलोक का शरीर प्राप्त होता है करके कह रही है। ये कहना पूर्व पक्षी का मानना है कि अनुचित है, ये ठीक नहीं है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि चरणात इति चेत, तो चरणात और इति के बीच में थोड़ा अध्यार करके एक वाक्य बना दीजिए कि चरणात योन्यापत्तिम य इह रमणीय चरणा य इह कपूय चरणा इति श्रुतिम ब्रूते, ऐसा। तो य इह रमणीय चरणा य इह कपूय चरणा यह श्रुति स्वर्गावरोही जीवों को पृथ्वी लोक में स्वर्ग से आने के बाद जन्म होता है करके कह रही है, लेकिन जन्म का निमित्त चरण को बता रही है। चरण पदार्थ से उनका जन्म होता है, और वो जो चरण पदार्थ हैं शंका करने वाले के अनुसार अनुशय नहीं है। चरण पदार्थ भिन्न है, अनुशय पदार्थ भिन्न है। चरण तो है शील आचरण, और अनुशय तो है स्वर्ग में भोगे गए कर्मों से अतिरिक्त जो अभुक्त कर्म, वो अलग है, और उनसे स्वर्गावरोही जीवों को यह श्रुति पृथ्वी लोक के शरीर की प्राप्ति नहीं बता रही है, चरण से बता रही है। इसलिए यह रमणीय चरणा इससे स्वर्गावरोही जीवों का अनुशय सिद्ध नहीं होगा। इति चेत, ऐसा यदि आक्षेपकर्ता कहना चाहेंगे तो इस आक्षेप का समाधान करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं न, चेत के बाद में जो न है वो आक्षेप का निराकरण करने के लिए है। और ये आक्षेप का निराकरण बताया जा रहा है कार्ष्णाजिनी आचार्य की मान्यता के अनुसार। आक्षेपकर्ता की इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कार्ष्णाजिनी सामने आए, जो अनुशय से ही स्वर्गावरोही जीवों को पृथ्वीलोक का शरीर मिलता है करके मानते हैं। व्यास जी के तरह ही जिनकी मान्यता है स्वर्ग से अवरोहण करके आने वाले जीव को पृथ्वीलोक में जो शरीर मिलता है वह अनुशय से मिलता है, चरण से नहीं। ऐसा मानना है जिनका, वे हैं कार्ष्णाजिनी आचार्य, और वह इस आक्षेप का निराकरण करते हुए कह रहे हैं कि न यानी ये आक्षेप ठीक नहीं है। स्वर्गावरोही जीवों को यह श्रुति चरण से योनि की यानी शरीर की प्राप्ति बता रही है, न कि अनुशय से।
इत्याकारक आक्षेप ठीक नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा। कहा क्यों? तो कहते इसलिए कि य इह रमणीय चरणा य इह कपूय चरणा इत्यादि श्रुति में जो चरण शब्द है, कार्ष्णाजिनी आचार्य का भी मानना है चरण पदार्थ भिन्न है, अनुशय पदार्थ भिन्न है, ये कार्ष्णाजिनी आचार्य भी मानते हैं। चरणशील है जो आक्षेपकर्ता मान रहे हैं, वही कार्ष्णाजिनी आचार्य के मत में चरण पदार्थ है। और सिद्धांती जैसा मान रहे भगवान वेदव्यास जी, स्वर्गावरोही जीव को पृथ्वीलोक के शरीर की प्राप्ति अनुशय से होती है, ये भी कार्ष्णाजिनी आचार्य मानते हैं। और आक्षेपकर्ता के अनुसार चरण पदार्थ अनुशय नहीं है, ये भी मानते हैं। और उनका मानना है कि यह श्रुति चरण से मात्र जन्म नहीं बताती, अनुशय से जन्म बताती है, शरीर धारण बताती है। कहा फिर अनुशय का बोधक कौन सा शब्द है? यहाँ पर कोई शब्द तो दिखता नहीं। तो कहते हैं उपलक्षणार्था। यह इह रमणीय चरणा इत्यादि वाक्य में जो चरण श्रुति है, यानी चरण शब्द है, उसका वाच्यार्थ तो शील ही है, लेकिन यह चरण शब्द उपलक्षण के लिए है, वो उपलक्षक है अनुशय का। चरण है सदाचार, आचरण, शील, वह अंग है सदाचार रूपी चरण, अंग है शास्त्रीय कर्म का। और जो असद आचार रूपी शील है, वह शास्त्र निषिद्ध कर्मों का अंग है। तो चरण शब्द कार्ष्णाजिनी आचार्य के अनुसार अंग का बोधक है, और अंगी है शेषी जिसको कहा जाता है, वह कर्म अंगी है। सदाचार शास्त्रीय जो कर्म है पुण्यात्मक, जिनका ऐहिक सुख और पारलौकिक सुख रूपी फल होता है, उन कर्मों का अंग माना जाएगा सदाचार रूप शील को, चरण को। और ऐहिक दुख या पारलौकिक नारकीय दुखादि फल हैं जिन शास्त्र निषिद्ध पापात्मक कर्मों का, उनका अंग हो जाएगा चरण शब्दित, असाधु चरण शब्दित जो असाधुशील है, असदाचार है ये। और यहाँ यह रमणीय चरणा यह कपूय चरणा में रमणीय चरण शब्द से लेना है सदाचार, शास्त्रीय कर्मों का अंग, वो वाच्यार्थ है। और लक्षार्थ है, लक्षणा से अंगी का बोधक है वो रमणीय चरण और कपूय चरण शब्द। शक्ति संबंध से तो सदाचार असदाचार के बोधक हो जाएंगे, वो वाच्यार्थ वो होगा। और लक्षणा से उनके अंगी के वाचक होंगे। और जो ऐहिक सुख वाला कर्म है उसका लक्षक हो जाएगा रमणीय चरण शब्द। और ऐहिक दुख का साधनभूत जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है, लेकिन पृथ्वी में विद्यमान शरीरों से
जिसका दुखात्मक फल भोगा जा सकता है, ऐसा निषिद्ध आचरण कर्म, शास्त्र निषिद्ध कर्म, उसका लक्षक हो जाएगा कपूय चरण पर। वाच्यार्थ तो असदाचरण रूपी शील, और लक्षार्थ होगा पाप। और इस प्रकार ये उपलक्षण विधया रमणीय चरण श्रुति और कपूय चरण श्रुति पुण्य और पापात्मक जो कर्म है जिसे अनुशय कहा गया, उस अनुशय से ही स्वर्गारोही जीव को योनि की प्राप्ति बता रही है। इति कार्ष्णाजिनी यानी ऐसा कार्ष्णाजिनी आचार्य का मानना है। ये बात चरणात् इति चेत न उपलक्षणार्था इति कार्ष्णाजिनी, इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं। इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भाष्य में है। भाष्य को देखिए, अथापि स्यात्। अथापि का अर्थ है कि भले ही आपने स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीवों का सानुशय अवरोहण बताया है, लेकिन अनुशय सद्भाव को बताने वाली जो श्रुति बताई वह अनुशय सद्भाव बोधक नहीं हो सकती। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इसलिए आगे ही कहते हैं चरणाद इति चेत, ये जो पूर्व पक्ष का सूत्र है, इतना सूत्रांश, इसकी व्याख्या चल रही है भाष्य में। तो या श्रुति ही अनुशय सद्भाव प्रतिपादनाय उदारिता कौन सी? तद यह रमणीय चरणा सा खलु चरणात् योन्यापत्तिम दर्शयति न अनुशयात। कहते हैं पूर्व सूत्र में प्रयुक्त दृष्ट शब्द का अर्थ है श्रुति, और वह श्रुति अनुशय सद्भाव बता रही है। कह रहे हो स्वर्गारोही जीव को अनुशय से योनि आपत्ति बता रही है, ऐसा आपने कहा। और श्रुति कौन सी बताई? अनुशय का अस्तित्व बताने के लिए आप सिद्धांति के द्वारा बताई गई जो श्रुति है, यह रमणीय चरणा, यह कपूय चरणा, वह तो चरण से स्वर्गारोही जीवों को पृथ्वी लोक के योनि यानी शरीर की प्राप्ति बताती है, न कि आपके अनुशय से। इस अभिप्राय से कहा कि सा खलु चरणात् योन्यापत्तिम दर्शयति न अनुशयात। तो यदि यह श्रुति अनुशय से पृथ्वीलोक का शरीर बताती, तब तो अनुशय सद्भाव को बताने के लिए इस श्रुति को वहां पर उदाहरण के रूप में कहना उचित होता। लेकिन आपने जो श्रुति बताई है वह अनुशय सद्भाव सिद्ध नहीं कर सकती, अनुशय का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकती। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तो यदि सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी के प्रति यह प्रश्न करते हैं कि जो चरण से यौन्यापत्ति बता रही है श्रुति, उसमें चरण पदार्थ और अनुशय पदार्थ कोई अलग अलग नहीं है। इसलिए चरण से यौन्यापत्ति बताने का अर्थ ही चरण से अभिन्न अनुशय से यौन्यापत्ति बताना है।
ऐसा यदि पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के विद्यार्थी आग्रह करें तो आक्षेप करने वाला इतना ढीला ढाला नहीं है कि विद्यार्थी के आग्रह को मान ले। इसलिए वे कहते हैं कि चरण पदार्थ अलग है, अनुशय पदार्थ अलग है। इसलिए चरण से यौन्यापत्ति बताने वाली श्रुति को नहीं कहा जा सकता अनुशय से यौन्यापत्ति बताने वाली। इसलिए आगे वाला वाक्य है कि अन्य चरणम अन्यो अनुशय, कहते हैं चरण पदार्थ भिन्न है और अनुशय पदार्थ भिन्न है, अलग अलग है। इसलिए चरण से जन्म बताने वाली श्रुति अनुशय से जन्म बता रही है, ये नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार भुलावे में नहीं डाला जा सकता, ऐसा कहना है पूर्व पक्षी का। तो कहा कि कैसे अलग अलग है ये दोनों पदार्थ, चरण पदार्थ और अनुशय पदार्थ। तो इसे स्पष्ट कर रहे हैं आक्षेप करने वाले। तो चरणम चरित्रम आचारः शीलम इति अनर्थांतरम। अनर्थांतरम का अर्थ है पर्यायवाचक। इनका अर्थांतर नहीं है, यानी भिन्न भिन्न अर्थ नहीं इन शब्दों का, एक अर्थ है। कौन से शब्दों का कहते? चरणम, चरित्रम, आचारः और शीलम। ये चार शब्द आपस में पर्यायवाचक है, का मतलब एक अर्थ को बताते हैं। जैसे पानी, जल, उदक, यह शब्द भिन्न भिन्न है लेकिन इनका अर्थ एक है। ऐसे चरण, चरित्र, आचार, शील ये एकार्थक शब्द है, भिन्न भिन्न नहीं। ये पूर्व पक्षी सिद्धांति के विद्यार्थी को समझा रहे हैं। कहे कि चरण शब्द का अर्थ ध्यान में रखो, वो शील है, आचार है। और कहा कि अनुशय पदार्थ क्या है? तो अनुशय बता रहे हैं कि अनुशयस्तु भुक्त फलात कर्मणो अतिरिक्तम कर्म अभिप्रेतम। तो कहते हैं अनुशय तो आप लोगों को अभिप्रेत है स्वर्ग में गए हुए जीवों के द्वारा स्वर्ग में भोगे हुए जो कर्म है उन्हें तो भुक्त कर्म कहा जाएगा। वे हैं इष्टादि कर्म। और उनसे अतिरिक्त जो अभुक्त फल कर्म है वे हैं अनुशय। भुक्त कर्म से अतिरिक्त कर्म को अनुशय कहते हो। हाँ, वो अनुशय है, वो कर्म रूप है और ये शील रूप है, अलग पदार्थ है। इसलिए जो चरण से पृथ्वीलोक के शरीर की प्राप्ति बता रही है उसे अनुशय सद्भाव साधक प्रमाण के रूप में नहीं कहा जा सकता। वो चरण सद्भाव साधक भले ही हो लेकिन अनुशय सद्भाव साधक नहीं हो सकती। ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो इस प्रकार ये चरण पदार्थ और अनुशय पदार्थ अलग अलग बता करके ये कह रहे हैं कि श्रुति ने भी इन दोनों को चरण शब्द और अनुशय शब्द का यानी कर्म शब्द का अलग अलग अर्थ माना है। पर्याय वाचक शब्दों के रूप में कर्म को और चरण को प्रयोग नहीं किया है। चरण पद का और कर्म पद का प्रयोग श्रुति ने
पर्यायवाचक पदार्थों के रूप में नहीं किया है, अपितु भिन्नार्थक मान करके किया है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं पूर्व पक्षी ही कि श्रुतिश्च कर्मचरणे भेदेन व्यपदिशति। कर्मचरणे द्वितीया है, द्वितीया का द्विवचन है, व्यपदिशति का कर्ता है, कर्म है, और कर्ता है श्रुति, और कर्म है कर्मचरणे। तो श्रुति कर्म पदार्थ और चरण पदार्थ का भेदेन कथन करती है। व्यपदिशति का अर्थ होता है कथन करती है, यानी बताती है। कर्म पदार्थ अलग है, चरण पदार्थ अलग है, ऐसा श्रुति निर्देश करती है। कहाँ? तो जैसे बृहदारण्यक में है यथाकारी यथाचारी तथा भवति। इस श्रुति को यदि चरण पदार्थ और कर्म पदार्थ एक ही विवक्षित होता, श्रुति के दृष्टि में कर्म और चरण अलग अलग न होते, तो यथाकारी शब्द का प्रयोग करने के बाद उसी वाक्य में कर्म का ही पर्यायवाचक यथाचारी का प्रयोग न करती। यथाकारी यथाचारी ऐसे अलग अलग दो शब्दों का एक ही वाक्य में प्रयोग करके यही ज्ञापन श्रुति कर रही है कि कर्म और चरण अलग अलग है। पर्यायवाचक शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग नहीं होता। जैसे जल पानी ले आओ, ऐसा एक साथ नहीं कहा जाता एक वाक्य में। या तो जल ले आओ या पानी ले आओ, जल पानी ले आओ, ऐसा एक साथ एक वाक्य में पर्यायवाचक जल भी और पानी भी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। पानी लाओ कहें, फिर पानी शब्द का अर्थ जो नहीं समझता है और जल समझता है तो पूछेगा तो जल ऐसा कहा जा सकता है। पानी क्या है? तो जल है। लेकिन साथ ही साथ दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता। और यहां पर कहा जा रहा है कि यथाकारी यथाचारी तथा भवति। तो एक ही वाक्य में श्रुति ने यथाकारी में कर्म शब्द का प्रयोग किया है, यानी जैसा करने वाला है, जैसा करता है। और यथाचार्य ने जैसा आचरण है तथा भवति, वैसा होता है। यहां पर यदि पुण्य कर्म किया है, सदाचार है, तो भविष्य में वैसा ही पुण्य योनि को प्राप्त करता है, उत्कृष्ट देवतादि बन जाता है। और यदि यहाँ पर पाप कर्म ही है और पापाचार ही है, का मतलब असद आचार है, तो वह तथा भवति यानी पाप योनि को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ आचरण को और कर्म को श्रुति अलग अलग बता रही है। ये पूर्व पक्षी ने आक्षेपकर्ता ने कहा। बृहदारण्यक श्रुति बता करके कर्म और चरण पदार्थ को अलग अलग बताने वाली बृहदारण्यक श्रुति को बता करके तैत्रीय श्रुति को भी बताया जा रहा है। तैत्रीय उपनिषद में प्रसिद्ध 3 वल्ली हैं, उसमें से पहली वल्ली शिक्षावल्ली नाम है उसका। और शिक्षावल्ली में 11वें अनुवाक में समावर्तन संस्कार के समय आचार्य 12 वर्ष तक जो शिक्षा दी अपने शिष्यों को, उन्हें संक्षेप में 12 वर्ष की शिक्षा का सार समझाते हैं।
और सार समझाते समय आया सबसे पहले कि सत्यम वद धर्मं चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। और फिर यानी समावर्तन संस्कार का अर्थ एक प्रकार से गुरुकुल से घर जाने की अनुमति, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की। और जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे, हम तो रहते हैं यहाँ और तुम रहोगे हमसे बहुत दूर, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए कोई संशय उपस्थित हो, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये विवेक तुम्हें रहना चाहिए। तो कहा कि 12 वर्ष हमारे साथ में रहते समय अच्छी तरह से हमारा जीवन तुमने देखा होगा, तो कहते हैं कि वही ग्रहण करना जो हमने पुण्य कर्म किए हैं। वो श्रुति बता रहे हैं कि यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। अनवद्य कर्म कहा जाता है जो शास्त्र सम्मत कर्म है। तो शास्त्र सम्मत निर्दोष जो कर्म है उन्हीं का तुम आचरण करना, अनुष्ठान करना, सेवन करना। सेवितव्यानि का अर्थ है अनुष्ठान करना चाहिए। और आगे आया तो यहां पर तो यानी अनवद्यानि कर्माणि में कर्मों को बताया कि जो हमारे निर्दोष कर्म है, शास्त्र सम्मत कर्म है, तुमने 12 वर्ष देखे, उन्हीं का अनुसरण करना, उन्हीं को अपनाना। और आगे कहते हैं कि नो इतराणी, हमारे पूर्व संस्कार के अनुसार कुछ हमारे जीवन में शास्त्र असम्मत सदोष कर्म भी हो गए होंगे और तुमने देखे भी होंगे, लेकिन उनको तुम्हें नहीं अपनाना है। ये सब समझाते हैं समावर्तन संस्कार के समय आचार्य अपने शिष्यों को। तो यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतरानि। नो का अर्थ है नहीं, सेवितव्यानि, सेवन नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। और आगे कहते हैं कि यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। तो जो हमारे चरित है, सामान्य रूप से चरित मात्र को स्वीकार कर लो ये नहीं कहा। सुचरितानि, अस्माकम यानी सुचरितानि। सुचरितानि का अर्थ है सदाचार। तो जो हमारा सदाचार है, सच्चरित्र है, उसी को तुम्हें ग्रहण करना है। और जो हमारा असत चरित्र है, असतशील है, उस असत शरीर को छोड़ना है। तो यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। ये श्रुति भी चरित और कर्म को अलग अलग बता रही है। चरित है चरण और कर्म है अनुसय। ये सब अलग अलग पदार्थ है। तो श्रुति ने भी कर्म का और चरण का समानार्थ में प्रयोग नहीं किया, भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग किया। आक्षेपकर्ता का तो कथन है। इसलिए
यह रमणीय चरणा, ये श्रुति जो चरण से स्वर्गारोही जीवों को यौन्यापत्ति बता रही है, वह स्वर्गारोही जीवों के सद्भाव की प्रतिपादक नहीं हो सकती। ये यहां पर पूर्व पक्षी ने कहा। आगे हैं तस्मात्, पूर्व पक्ष का उपसंहार है कि तस्मात् चरणात् यौन्यापत्ति श्रुतेर न अनुशय सिद्धि इति चेत। इसलिए यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति से, यह है चरण से यौन्यापत्ति बताने वाली, इससे स्वर्गावरोही जीवों का अनुशय सिद्ध नहीं होगा। यानी स्वर्ग में भोगे गए कर्मों से अतिरिक्त कर्म शेष होता है, ये सिद्ध नहीं होगा। तो एक भववाद ही सिद्ध होगा। वो जो पूर्व पक्षी का कहते हैं, एक ही जन्म में सारे कर्मों का फल भोगा जाता है। और जो पृथ्वी में आ रहे हैं वो शील से जन्म पा रहे हैं, और फिर वो शील क्या होगा, प्रवर्तक बन जाएगा, कर्म करेगा नहीं। ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। तो अब श्लोक सूत्र का जो उत्तरार्ध है, समाधान अंश, उसकी व्याख्या है। आक्षेप का पहले निराकरण न शब्द से सूत्र में हुआ, उसका अर्थ कर दिया नए सदोष इत्यादि। तो नैष दोष टीका को तो एक साथ ही देख लेंगे, अलग से कोई अवतरण नहीं है, सार मात्र बता रहे हैं भाष्य का। तो सूत्रस्थ न का अर्थ है नैष दोष। तो एष दोष यानी आक्षेपकर्ता को जो सिद्धांत में दोष प्रतीत हो रहा है, चरण पदार्थ अलग और चरण श्रुति से अनुशय सद्भाव सिद्ध नहीं होगा करके, यह दोष सिद्धांत में नहीं है, नैष दोष का अर्थ है। कहा क्यों? कहते इसलिए कि यतो अनुशय उपलक्षणार्था एव ऐसा चरण श्रुति इति कार्ष्णाजिनी आचार्यो मन्यते। कार्ष्णाजिनी आचार्य का मानना है कि ये सा चरण श्रुति, ये जो चरण श्रुति है, यह रमणीय चरणा इत्यादि में चरण पद, वह उपलक्षणार्थ है। का मतलब चरण शब्द का वाच्यार्थ तो वही है शील, लेकिन लक्षार्थ जो है वो कर्म है, अनुशय है। स्वर्ग में भोगे गए कर्म से अतिरिक्त अभुक्त फल कर्म है। उसी अनुशय का लक्षणा से ज्ञापक है चरण पद। ये कह रहे हैं कि यतः यानी जिस कारण से अनुशय उपलक्षणार्था एव ऐसा चरण श्रुति, अनुशय का लक्षणा से ज्ञापक चरण श्रुति है, ऐसा कार्ष्णाजिनी आचार्य का मानना है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। स्मृति में शील पदार्थ बताया गया, यानी चरण पदार्थ बताया जा रहा है। अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च ज्ञानंच शीलम एतत् विदुर्बुधा इति स्मृतौ उक्ता अद्रोहादयः शास्त्रार्थ ज्ञान रूपम शीलम सर्वकर्मांगम उक्तम तद्बोधकम चरण पदम अंगिनः श्रौतादि कर्मणो लक्षकम।
कर्मण एव उत्तरावस्था धर्माख्य अपूर्वम इति कर्मलक्षणया एव तद अभिन्नापूर्वाख्य अनुशय सिद्धि इति कार्ष्णाजिनी मतम। एक वाक्य में पूरे भाष्य का सार टीकाकार ने बताया। कहा कि चरण पदार्थ क्या है? शील। शील किसको कहते हैं? तो ये एक स्मृति वाक्य है, श्लोक। उस श्लोक में, इस श्लोक में बताया गया स्मृति के कि सर्वभूतेषु अद्रोह कर्मणा मनसा गिरा, यानी शरीर, मन और वाणी से किसी भी प्राणी का कोई द्रोह न हो। द्रोह है शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से ऐसा आचरण जिससे उनको कष्ट हो, तो द्रोह माना जाता है। द्वेष एक प्रकार से, वो नहीं, द्वेष का स्थूल रूप है, वो आचरण में आ जाता है। पहले तो मन से अनिष्ट चिंतन, ये मन से द्रोह हो गया। शरीर से ऐसे ऐसे कार्य करना है जिसके प्रति द्वेष है, उसको दुख पहुंचे, तो शारीर द्रोह हो गया। और मन, वाणी से ऐसे शब्दों का उच्चारण करना है जिससे सामने वाले को बहुत दुख पहुंचे, तो वाणी से द्रोह हो गया। लेकिन कहते हैं सर्वभूतेषु, यानी किसी भी प्राणी को अपने शरीर से, मन से और वाणी के व्यापार से कष्ट न पहुंचे, ऐसा शरीर, वाणी और मन का व्यापार अद्रोह कहलाता है, सभी प्राणी विषयक। तो उदासीन रहे ये भी नहीं, कष्ट तो देना ही नहीं, और अपने सामर्थ्य के अनुसार अनुग्रह, उपकार। इसलिए सर्वभूतेषु इधर भी लगाना, सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च। तो यथा संभव सभी प्राणियों को पर अनुग्रह करना है, यानी जिससे उनको सुख पहुंचे, ऐसे शरीर, अपने शरीर, मन और इंद्रियों का व्यापार होना करना है, तो अनुग्रह माना जाएगा। दुख न पहुंचे ऐसा नहीं करना, ये अद्रोह। और उन्हें सुख पहुंच सके ऐसा शरीर, इंद्रिय, मन से व्यापार करना, ये अनुग्रह है। ये शील में आता है। अद्रोह भी शील है और अनुग्रह भी शील है। का अर्थ है चरण है, चरित्र है, आचरण है, ये शील पदार्थ है। और क्या है? तो कहते हैं ज्ञानंच। ज्ञान है, शास्त्रार्थ ज्ञान, ये शील है, यानी चरित्र है, चरण पदार्थ है। तो कहते इति स्मृतो, इस स्मृति वाक्य में और उक्ता होना चाहिए, एक व अधिक छपा है। व्याकरण के अनुसार इति स्मृता उक्ता इतना ही होना था, वह नहीं। आगे है अद्रोहादय, वह अलग पद रहेगा, उक्ता एक अलग पद रहेगा। इति स्मृतो उक्ता अद्रोहादय ऐसा होना चाहिए। उक्तो ये तो सप्तम्यंत हो गया ना, यदि उक्ता जैसा अभी वकार को रखेंगे तो, लेकिन वो प्रथमा बहुवचन होना चाहिए। उक्ता, स्मृतो उक्ता अद्रोहादय। अद्रोहादय प्रथमा है तो उक्ता भी प्रथमा होना चाहिए, इसलिए व न होकर के
होना चाहिए वहां पर। अद्रोहादय और उक्ता अद्रोहादय, ये अलग अलग दो पद रहेंगे। इस स्मृति में कहे गए जो अद्रोह और आदि शब्द से अनुग्रह और ज्ञान रूप जो शील है, ये चरण पदार्थ है? क्या? ओहो, उक्तो होना ही नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं। वहां उक्ता अलग पद। उक्तो कहने से तो सप्तमी का एक वचन निकल रहा है ना, उक्ति शब्द का सप्तमी का एक वचन, लेकिन वो तो भावार्थ में होगा, वो सब नहीं चाहिए। इति स्मृतौ उक्ता अद्रोहादय, उक्ता का अर्थ है कहे गए, और उक्तों का अर्थ हो जाएगा वचने। वो वचने सप्तमी थोड़ा ही है, भावार्थ में नहीं लेना है, कर्म अर्थ में लेना है। उक्त प्रत्यांत शब्द है, उक्ता अद्रोहादय, तो यानी कहे गए अद्रोहादि, ऐसा। तो इस स्मृति में कहे गए जो अद्रोहादि हैं वो शील है, यानी चरण पदार्थ है। ये समस्त शास्त्र विहित कर्मों का अंग होता है, यानी शेष होता है, साधन होता है। जो शास्त्र विहित कर्म है जिसे धर्म कहा जाता है, ये धर्म के अंग है, शील है, शीलादि। और तदबोधकम चरण पदम, तो ये जो शील है शास्त्रीय समस्त कर्मों का अंग रूप, उसी का बोधक यह रमणीय चरणा इत्यादि में चरण पद है, चरण श्रुति। और वह अंगिनः श्रौतादि कर्मणो लक्षकम, तो अंग का वाचक जो चरण पद है वह जिसके अंग का वाचक है उसे कहा जाएगा अंगी, वो है श्रौतादि कर्म, और उस अंगी का लक्षक है। वाच्यार्थ उसका अंग है और लक्षार्थ अंगी है, श्रौतादि कर्म। तो श्रौतादि कर्मणो लक्षकम। और अनुशय पदार्थ क्या है? तो इन्हीं श्रौतादि पदार्थ कर्मों का अनुष्ठान करने के बाद जो एक सूक्ष्म रूप बनता है जिसे अपूर्व कहा जाता है, वो अनुशय है। वो यजमान शरीर में रहते हुए और यजमान शरीर के पूर्ववर्ती शरीरों से भी किया गया जो कर्म है, उसी की सूक्ष्म अवस्था जिसे अपूर्व कहा जाता है, वही अनुशय बन जाएगा। स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्गीय शरीर के प्रारब्ध से अतिरिक्त जो अपूर्व है, जिसे संचित कहा जाता है, वो है अनुशय, जो चरण पद का लक्ष्यार्थ है। उसे आगे कह रहा है कि कर्मण एव उत्तर अवस्था धर्माधर्म आख्य अपूर्वम इति कर्म लक्षणया एव तद अभिन्न अपूर्वाख्य अनुशय सिद्धि। तो कर्म की ही उत्तर अवस्था है कौन? अपूर्व, पुण्य और पापात्मक अपूर्व, जिसे अदृष्ट कहा जाता है, अपूर्व कहा जाता है। और वह स्वर्ग में भोगे गए अपूर्व से अतिरिक्त जो अपूर्व है वो है अनुशय पदार्थ, कर्म की उत्तर अवस्था रूप। तो वह चरण पद से ही लक्षित जो कर्म है उससे कोई भिन्न नहीं है। कर्म की ही उत्तर अवस्था होने के कारण कर्म ही हुआ, तो वह चरण पद से लक्षणा से उपस्थित होगा।
यह रमणीय चरणा इस श्रुतिस्थ रमणीय चरण शब्द लक्षणा से पुण्यात्मक अपूर्व रूपी अनुशय का बोधक होगा और उससे शरीर की प्राप्ति बताएगा। मृत्युलोक में आए हुए स्वर्ग से जो जीव हैं उनको चरण से यौनियापत्ति होती है का अर्थ है चरण से लक्षित जो अपूर्व है उससे शरीर की प्राप्ति होती है, केवल शील से नहीं, चरण शब्द के वाच्यार्थ से नहीं, चरण शब्द के लक्ष्यार्थ से। और चरण शब्द का लक्ष्यार्थ है अनुशय। इति अनुशय सिद्धि, ये जो तद अभिन्न अपूर्वाख्य अनुशय सिद्धि इति कार्ष्णाजिनी मतम, कार्ष्णाजिनी आचार्य का यह मत है ऐसा। और तीसरा सूत्र जो इस अधिकरण का है, ये कार्ष्णाजिनी आचार्य के मत में पूर्व पक्ष के द्वारा आक्षेप और उसका समाधान करके कार्ष्णाजिनी आचार्य का समर्थक सूत्र है। यानी कार्ष्णाजिनी आचार्य के मत को बताने के लिए यहाँ दो सूत्र हैं। पहले अभी कार्ष्णाजिनी आचार्य के मत का केवल नाम मात्र से परिचय दिया है। इसे तर्क संग्रह में कहा जाता है उद्देश्य मात्र हुआ है, नाम मात्र से परिचय हुआ। अब इसका विवरण कार्ष्णाजिनी आचार्य का जो मत है उसको और स्पष्ट किया जाएगा। उसके लिए ये आक्षेप समाधानात्मक 10वां सूत्र है पाद का और अधिकरण का तीसरा। फिर ये कार्ष्णाजिनी आचार्य का मत पूरा हो जाएगा। तो जो अधिकरण का अंतिम सूत्र है चौथा और पाद का 11वां, उससे सिद्धांत के अनुसार चरण शब्द का वाच्यार्थ ही अनुशय हो जाएगा, लक्ष्यार्थ नहीं। चरण शब्द अपने शक्ति संबंध से ही अनुशय को बताएगा। ये बादरी आचार्य बताएंगे। ये परसों होगा, कल अष्टमी है, अनध्याय है।